सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? देखिए, जहाँ पर कहीं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हो, क्या लिखा हो? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हो तो वहां पे सब चीज बड़ी, माने डेल्टा माइनस डेल्टा बड़ा डेल्टा आर कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी प्रोडक्ट में प्लस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हो तो क्या करेंगे आप? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हो तो क्या करेंगे आप? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हो तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे माइनस सब चीज छोटी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में डी टी स्मॉल डी टी इक्वल टू, अब इसमें भी देखिए आप, अब इसमें भी देखिए कि क्या है, प्लस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट केस में डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डी टी। क्लियर बेटा? अब देखिए, सपोज कीजिए जैसे ए कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस ए स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्शन सी प्लस डी टी, सॉरी ये एक रिएक्शन सर। ठीक है, तो आप इसमें कैसे करेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा? द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका 1 अपॉन में टी डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में बी डी ए अपॉन में डी टी। क्लियर? अब द रेट ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन ए देखेंगे तो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ये लिए देखेंगे? क्या है? द रेट ऑफ इन individual reaction rate of A। इंडिविजुअल रेट ऑफ ए देखेंगे तो कैसे देखेंगे बेटा आप? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए देखेंगे तो कैसे देखेंगे बेटा? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए देखेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल रेट ऑफ ए में
रेट ऑफ रिएक्शन ए अपॉन में स्मॉल ए अपॉन में स्मॉल ए। अब रेट ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ बी देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू आर रेट ऑफ रिएक्शन बी अपॉन में स्मॉल डी। अगर सी देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर सी अपॉन में रेट ऑफ रिएक्शन सी, कैपिटल सी, ये सी, कैपिटल स्मॉल सी नहीं बेटा, सी अपॉन में सी, क्या होगा बेटा, सी अपॉन में सी, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन डी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन डी देखेंगे तो हो जाएगा रिएक्शन डी अपॉन में डी अपॉन में, क्लियर। अब ये देखेंगे, ये जो आपके माइनस साइन लग रहे थे ये वाले, इसलिए ये जो माइनस साइन लग रहे थे जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में लिखे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन में ये लिखे हैं, इनमें जो माइनस साइन लग रहे थे इन साइन का मतलब क्या है, इन साइन का रेट ऑफ रिएक्शन ए एंड बी में, रेट ऑफ रिएक्शन ए और रेट ऑफ रिएक्शन बी तो हो जाएगा रेट ऑफ disappearance of rate A and the A or B, A or rate of B to minus up rate of reaction, rate of C and rate D में क्या हो जाएगा, rate of appearance of rate reaction C और रिएक्शन डी, क्लियर बेटा, सी और डी, ठीक। अब एक बात ध्यान देंगे आप कि जैसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन है, उसमें देखिए कोई एक क्वेश्चन है, इसका मैं बताता हूँ ना आपको। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है NH2 N2 N2 plus 3H2 तो भैया 2NH3, तो द रेट ऑफ द रिएक्शन देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस DN2 अपॉन में DT, रिएक्टेंट का माइनस DH2 अपॉन में DT, क्लियर। आगे देखेंगे प्रोडक्ट का, देखेंगे प्रोडक्ट में हो जाएगा इक्वल टू प्लस
1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 डी NH3 अपॉन में dt। क्लियर बेटा? अब द रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे, इसमें द रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे आर एन ए, आर एन ए, रेट ऑफ रिएक्शन आर एन ए, एन आर एन ए अपॉन में 1 प्लस रेट ऑफ रिएक्शन S2 अपॉन में 3, रेट ऑफ रिएक्शन आर NH3 अपॉन में 2। क्लियर बेटा? अब रेट ऑफ रिएक्शन NH3 की बताइए, तो रेट ऑफ NH3 की या पूरे इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे बेटा? ये देखते हैं हम लोग कैसे बताएंगे बेटा। ये देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन में जो ये रिएक्शन थी, जिस रिएक्शन की पूरी आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो NH3 की रेट ऑफ NH3 NH3 का रेट बताएंगे, तो कैसे बताएंगे बेटा आप? ये पूछा जाता है तो कैसे बताएंगे? रेट ऑफ NH3 का रिएक्शन का बताना है आपको। रजिस्टर कैसे बताना है? कैसे बताना है आपको? 2 into रेट ऑफ रिएक्शन। 2 into क्यों? ये जो टी, सॉरी इसका नहीं है बाबू, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये है इसका, इसका। अब रेट ऑफ S2 का बताइए, रेट ऑफ S2 का बताइए, तो 3 into में रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे रेट ऑफ N का बताइए, N का बताइए, तो क्या हो जाएगा? इस 2 में रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि N का 1 है, हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब अगला आपका टॉपिक आता है बेटा, अगला टॉपिक आता है आपका बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? रेट और लॉ एक्सप्रेशन में इसके एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कैसे। रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट देखते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेट में रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेट में रिएक्टेंट, पावर एन, कॉन्सेंट्रेट में रिएक्टेंट, पावर एन। आगे देखेंगे आप, कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट, पावर एन, कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट, पावर।
तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पावर एन। ये एक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ लॉ ऑफ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। क्या है ये बेटा? ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने, ये रेट ऑफ लॉ एक्सप्रेशन। वेयर एज एन, एन क्या है यहाँ पर बेटा? वेयर एज एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड के इज ए कांस्टेंट। क्या है बेटा? के क्या है आपका? कांस्टेंट है। एंड के इज अ कांस्टेंट। क्या के क्या है? के फर्स्ट, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट। बेटा जो एन है, इसमें एक और बात ध्यान दीजिए, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एन है वो एन मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी स्ट्रेस मैट्रिक कोफिशिएंट। स्ट्रेस मैट्रिक कोफिशिएंट मैंने आपको पहले बताया था। कैसा? जैसे आप सपोज कीजिए ये इक्वेशन थी आपकी, ए बी सी बी। ये जो आपके स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, ये होते हैं स्ट्रेस मैट्रिक्स कोफिशिएंट। अब ये स्ट्रेस मैट्रिक कोफिशिएंट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ये इक्वल हों। ये जो स्ट्रेस मैट्रिक कोफिशिएंट हो सकते हैं ये इक्वल हों। तो आप क्या लिख सकते हैं? मे और मे नॉट इक्वल बी टू बी स्ट्रेस मैट्रिक कोफिशिएंट। स्ट्रेस मैट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर बेटा? क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट में ये कहता है बेटा, नेक्स्ट में कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? माने किसी की कितनी भी पावर है उस पर डिपेंड करता है। उसकी जो पावर रहेगी रिएक्शन की उस पर डिपेंड करेगा। वो कैसे? देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन sum of the power of concentration of reactant in the rate of loss। जो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in the rate of
रेट ऑफ लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ नहीं होगा, लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ ऑफ लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ ऑफ। बेटा ये होता है क्या, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, इट नॉट मे बी डिसाइडेड, हम लोग इसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्या था बेटा, इट इज एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, लिख लेते हैं हम लोग, इट इज एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाया जा सकता है, इट कैन नॉट, it can not be decided by, just may or no may not be stress coefficient reaction, मैंने डिसाइड, ये क्या करता है, मे और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर दोबारा ध्यान दीजिए, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी स्ट्रेस मैट्रिक रिएक्शन, स्ट्रेस मैट्रिक रिएक्शन। अब बेटा एक बात ध्यान दें, मान लो सपोज करो एक माने रेट ऑफ रिएक्शन कैसी, मान लो सपोज करो, तो रेट के ऑर्डर दे रखा है रिएक्टेंट का पावर 2, क्या दे रखा है, पावर 2, इसका ऑर्डर कितना हुआ बेटा, आपका ऑर्डर आप जानते ही हैं, ऑर्डर कितना हुआ 2, ऑर्डर कितना हुआ 2। अब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द रेट, अगर सपोज कीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी जाए, क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डबल करते हुए देखेंगे, सपोज कीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कीजिए, तो हम लिख लेते इफ concentration of reactant is double the rate, 2n था, डबल कर दिया आपने रेट, 2 सा स्क्वायर हो गया, क्लियर बेटा, क्लियर। अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन द रेट ऑफ, एक इक्वेशन ले लेते हैं, रेट के कॉन्सेंट्रेशन A3 B A3 B, तो ऑर्डर ऑफ ऑल ओवर द रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन का, इस कोई रिएक्शन का ओवर ऑल ओवर रिएक्शन देखेंगे, तो बेटा क्या देखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ ऑल ओवर जस्ट ऑल ओवर रिएक्शन देखेंगे, ऑल ओवर रिएक्शन, तो क्या बेटा हो जाएगा, 3 + 2 = 5।
अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, क्या देखें, ए देखें, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। क्लियर? अगर यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट हम बी देखें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट बेटा?